बता दूं कि क्या आरआरबी एनटीपीसी जुलाई में ही होगा। इसके लिए भी बहुत सारे बच्चे डाउटफुल हैं कि ये होगा या नहीं होगा। मैं कुछ प्रूफ के साथ आपके सामने बातें रखना चाहूंगा। जैसे अगर देखें भाई, ये तो डिपार्टमेंटल एग्जाम है, एक 8 जून में हुए, काम खत्म, क्योंकि डिपार्टमेंटल लोग होते ही थोड़े से हैं। जो ओपन भर्ती अभी एसएससी ने दी है सिलेक्शन पोस्ट की, लगातार जून में सारे नोटिफिकेशन आए हैं एसएससी के। अब तक सीपीओ का तो ये स्किप कर गए हैं, सीपीओ का जो आना था, पर बाकी सब नोटिफिकेशन टाइम से दे रहे हैं। जैसे इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट का दे दिया, स्टेनोग्राफर का दे दिया, और हिंदी ट्रांसलेटर का दे दिया, सीजीएल का दे दिया। बस ये स्किप हुआ है जो 16 जून को आना था, ये बाद में आएगा। और सीएचएसएल का भी दे चुके हैं, बिल्कुल क्रम में चल रहे हैं। आगे एमटीएस का भी इसी महीने आना है, और जेई का भी इसी महीने आना है। ठीक है, और बिल्कुल क्रम में इनका चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, रिसोर्सेज सब वही यूज कर रहे हैं। जैसे आपको बोलूं कि भाई मान लीजिए इन दोनों का एग्जाम टीसीएस करा रही है, तो टीसीएस ने उन्हीं लैब से कांटेक्ट कर रखा है आरआरबी के लिए भी और एसएससी के लिए भी, जहां पर बच्चों को बिठाकर एग्जाम दिलाना है ना। तो भाई वो तो सेम कंपनी है, तो इसलिए सेम जगह कांटेक्ट करेगी। और ये भी तो लिमिटेड है ना इंडिया में, ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत ज्यादा है, तो उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी। अगर कंपनी भी दूसरी होती तब भी रिसोर्सेज वही यूटिलाइज होते। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 24 जुलाई से आप देखो एसएससी के कैलेंडर पर ऊपर पूरी जगह थी। इसलिए क्या चल रहा था आपका, जून में भी आपके एग्जाम चले रेलवे के, उससे पहले भी रेलवे के एग्जाम चले, आरपीएफ वगैरह के, क्योंकि वो खाली था एसएससी का कैलेंडर। एसएससी के एग्जाम कब शुरू हो रहे हैं? 24 जुलाई से। सिलेक्शन पोस्ट 24 जुलाई से शुरू होगा। हर दिन एग्जाम है, क्योंकि इसमें भी बहुत बच्चे बैठते हैं, रेलवे में बहुत बच्चे बैठते हैं। तो देखो 24 जुलाई से 4 अगस्त पैक्ड, फिर 6 अगस्त से स्टेनोग्राफर 11 अगस्त तक पैक्ड। आपके अवसर इसमें ज्यादा बच्चे थोड़ी बैठते हैं भाई, बच्चे चाहे कितने भी बैठते हैं, तो दिए भी तो इसलिए 5-6 दिन है उन्होंने। 5-6 दिन में फुल स्ट्रेंथ से करा देंगे पेपर। आपके अवसर बच्चे कम बैठते हैं, तो भाई वो 4 दिन 5 दिन एग्जाम चल रहा है, बच्चे ज्यादा बैठेंगे तो 20 दिन चलेगा। और बच्चे तो पूरे ही बैठेंगे ना, सभी लैब्स भरी हुई होंगी। तो कुल मिलाकर के स्टेनोग्राफर भी 6 अगस्त से चल जाएगा, वो 11 अगस्त तक चलेगा। 12 अगस्त देखो एक एक दिन पैक कर रखा है। और 12 अगस्त का आपका कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का हो जाएगा। 13 अगस्त से 30 अगस्त पूरा सीजीएल चलना है। देखो कितना लंबा, 17-18 दिन। 17-18 दिन क्यों? क्योंकि बच्चे ज्यादा होंगे, 35-40 लाख बच्चे बैठने हैं। सब इंस्पेक्टर सीपीओ 1 से 6 सितंबर, तो ये 30 अगस्त के बाद जस्ट अगले दिन से शुरू हो गया। क्या यहाँ भी जगह है? आप देखो फिर सीएचएसएल 6 सितंबर, अब यहाँ 8 सितंबर से शुरू हो गया, संडे वनडे पड़ गया होगा, तो ये 18 सितंबर तक फिर पैक्ड। फिर 20 सितंबर से 24 अक्टूबर एमटीएस चलेगा, ये बहुत लंबा चलता है। अब 27 अक्टूबर से फिर 31 अक्टूबर तक जेई चलेगा। फिर ये नवंबर दिसंबर दिया है, इसमें ये कर सकते हैं कि 15-20 नवंबर से स्टार्ट कर दें। नवंबर दिसंबर दिया है तो हो सकता है ये, और नवंबर दिसंबर भी सबका ही दिया, हो सकता है ये शुरू में ही हो जाए नवंबर के स्टार्ट। इनकी डेट नहीं दी दिल्ली पुलिस वालों की। तो मेरे भाई अब आप देखो ना कि अगर आपका एग्जाम 24 जुलाई तक इनके पास समय है, 24 जुलाई से पहले पहले एग्जाम कराने का समय है, उससे बाद में अगर ये जुलाई में नहीं हुआ तो आप देखो ना फिर इसके चांसेस नवंबर में पड़ेंगे। अब के बाद कि शुरू के 20 दिन 22 दिन नवंबर में ही करा दिया एग्जाम, और फिर नवंबर में दिल्ली पुलिस भी शुरू कर दिया। बाकी की तो डेट ही दी है ना, इसकी डेट नहीं दी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि फिर अगर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल अगर अब एग्जाम नहीं हुआ, जुलाई में एग्जाम ये नहीं करा पाए, तो इनके पास नवंबर है। क्या इतने दिन बच्चे रुकेंगे क्या? आप देखो ना, 7वां महीना और कहां फिर 11वां महीना, तो 4 महीने पीछे हट जाएगा क्या? और ये भी तो चाहेंगे ना ग्रेजुएट लेवल के साथ ही अंडर ग्रेजुएट लेवल चले। क्यों ये इतना खींचेंगे? क्योंकि आगे तो भाई इनको सीबीटी 2 भी तो कराने हैं इनके। तो मेरे भाई इसलिए पूरा चांस ये लग रहा है कि ये जुलाई में ही करेंगे, और जुलाई में भी 23 जुलाई तक इन्हें खत्म करना होगा। और 23 जुलाई तक खत्म करना होगा तो फिर तो डेट आजकल में आ जानी चाहिए भाई। सोचो ना यार, वही एग्जाम कितने दिन चला है? 15-20 दिन तो चला है ना एनटीपीसी का। तो अगर ये 15-20 दिन चलेगा, ये तो उससे ज्यादा ही दिन चलेगा, क्योंकि ये तो 63 लाख बच्चे हैं, वो 58 लाख बच्चे थे। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो ये तो फिर भाई ये तो 5 जुलाई से कम जल्दी से जल्दी 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाना चाहिए 100%। और अगर ये 5 जुलाई से स्टार्ट हुआ तो अब तक डेट क्यों नहीं आई? इसमें दिन 5-6 बच्चे हैं, 5 वो क्या 10 दिन पहले ही डेट आएगी? 10 दिन पहले तो सिटी का स्टेटस आ जाता है। बिल्कुल बात तो सही है, बात एकदम सही है। फिर तो ये चांसेस बनते हैं कि एसएससी अपने एग्जाम को हटाएगी पीछे, या फिर ये बहुत थोड़ी थोड़ी संख्या में जो एसएससी से सेंटर्स बचेंगे उनमें कराएंगे, और फिर ये बहुत लंबे दिनों तक एग्जाम चलेगा। जुलाई में भी होगा, कुछ का अगस्त में भी होगा, फिर सितंबर में भी होगा। ऐसे क्यों चाहिए? ऐसे तो नहीं चाहेंगे, इनको बहुत पेपर बनाने पड़ेंगे, बहुत नॉर्मलाइजेशन, बहुत बड़ा अंतर डाल देगा अगर ज्यादा पेपर होंगे तो ऐसे तो रेलवे भी नहीं चाहेगा कि एसएससी से जो बचे लैब्स उनको रेलवे ले ले और एनटीपीसी का एग्जाम करा दे। तो फिर तो वो गिने चुने लैब छठोर वाले बचेंगे। तो मेरे भाई फिर इसलिए अब तो ऐसे भी लग रहा है कि जब ये इतना ही जल्दी होना है, 5 जुलाई से ही अगर ये स्टार्ट होना है, तो फिर अब तक आ जानी चाहिए थी इसकी इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब चांसेस कम होते जा रहे हैं, जितना जितना लेट होता जा रहा है उतने चांसेस कम होते जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई 10 जुलाई से स्टार्ट करें तो 10 से 23 तक फुल स्ट्रेंथ में करा दिया, फिर बाकी 10 दिन में थोड़ा 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 ले लिया जो लैब्स बची होंगी उनसे। अब या ये भी हो सकता है कि भाई शुरू में सिलेक्शन पोस्ट का है तो ज्यादा फॉर्म नहीं आते, हो सकता है वहां कुछ आधी लैब बच जाए। तो एक मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी यही लग रही है। फिर उसके बाद तो भैया जब सीजीएल चल जाएगा फिर तो कुछ है ही नहीं ना, फिर तो फुल स्ट्रेंथ से चलेगी ना एसएससी। तो मतलब अभी हम थोड़ी पॉसिबिलिटी हर चीज की लेकर के चल सकते हैं, पर मेन बात है कि अभी जुलाई में करा पाएंगे या नहीं, और अगर जुलाई में नहीं हुआ तो क्या फिर सीधा नवंबर में जाएगा? तो ऐसे भी चांसेस लग रहे हैं। ठीक है भाई। और देखो आपके उस एसएससी से क्यों जोड़ रहे हो? उसको एसएससी से जोड़ना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन सेंटर्स होते तब भी जोड़ना पड़ता, इसलिए जोड़ना पड़ता है, स्कूल्स तो वही है ना, रिसोर्सेज तो वही है ना सभी के पास। ठीक है, तो ये बात है। तो अभी बहुत पिक्चर क्लैरिटी नहीं हो रही है, और जो आगे मेरे जो सोर्सेज हैं भाई, मुझे भी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि 100% जुलाई में होगा। इसलिए मैं बार बार जुलाई के लिए कह रहा हूं, पर चांसेस थोड़े कम दिखते हैं, उसका रीजन ये है। ठीक है, चलो तो एग्जाम का अब चलिए ठीक है भाई, अब एग्जाम कराना तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो उन्हीं के हाथ में है। अब इस बात कर लेते हैं कि भाई फिर अगर एग्जाम कराया तो अब एग्जाम का क्या असर रहा, थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान दे लेते हैं। जीएस के लेवल ने हर किसी को परेशान किया है। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि जो ग्रेजुएट लेवल में आया है, प्लीज उसको ध्यान से सुनना मेरी बात। ग्रेजुएट लेवल हर एक बच्चा संतुष्ट दिखेगा जो मैं बोलूंगा कि जो पेपर देखा है उसको पता है भाई मैथ्स है ना, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन ही नहीं है, 4-5 हैं इसमें, 2D 3D, एक ज्योमेट्री, एक ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा देखने कोई नहीं है, 4-5 गिनती के क्वेश्चन है 30 में से। तो इसका मतलब आपका भी मैथ्स में एडवांस वगैरह तो आना नहीं। तो आप जो है मैथ्स को ये मान लो कि जब उनका 27-28 करने लायक आया है तो मैथ्स को तो आपके को हार्ड नहीं बनाने वाले वो,
वो अंडर ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट लेवल था, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल है। आपके को हार्ड कैसे बना देंगे, जबकि सीवीटी तो आपका भी होना है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर में सिलेक्शन हो जाना है। तब तो वो हार्ड बना भी सकते थे, मान लेता ये एक ही पेपर है इसलिए हार्ड बनेगा। तो ये हार्ड बनने का तो चांस उससे है नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर जो मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहा है, वो 27-28 क्वेश्चन अपने आप को इसको पहुंचा दे रहा है बहुत आराम से। ठीक है, इसलिए मैथ्स की टेंशन लेके मत जाओ, ये मुश्किल होने वाला नहीं है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग हर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा तो 30 कर दे रहा है, लेकिन जो एवरेज बच्चा है वो भी यहाँ 27-28 ही करके आ रहा है। तो रीजनिंग मैथ्स में किसी तरह की कोई समस्या किसी भी बच्चे को नहीं हो रही। 2-3 क्वेश्चन लेंथी है तो वो है भाई, बाकी तो बहुत आराम से हो रहे हैं। पर अब बात आती है एक ही चीज की, वो है जीएस। देखिए 27-28 वो आपकी बात है कि वो आप 25 कर पाओ, 26 कर पाओ, वो आपके मैथ की कैपेबिलिटी के ऊपर है, उसको तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जीएस की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये यहाँ पर 40 क्वेश्चन जीएस के आने हैं, और 40 में से 50% करना मुश्किल हो रहा है बच्चों को। 20 नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, सिर्फ 15-20 के बीच में जो बच्चा कॉन्फिडेंस से कह पा रहे हैं ना, कोई 16 बता दे रहा है, कोई 17, कोई 18 है, यही कॉन्फिडेंसली वो कह सकता है पूरे टेस्ट के साथ इतने मेरे सही हैं। अब कोई बहुत ही होशियार बच्चा है तो 20 प्लस कर दे रहा है, जिसकी जीएस की अच्छी जीएस अपनी मानता है। लेकिन एवरेज बच्चा जो घूम रहा है वो 15-18 ही घूम रहा है भाई, 15 से 18। अब ये तो बहुत कम स्कोर है आपके। सर अब तो पेपर थोड़ा कम टफ आएगा। देखिए अगर पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, पैटर्न का मेरा मतलब है ये 40 में से ये 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछ रहे हैं, बताओ। और करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा जो पढ़ाया वो आ गया, उसमें भी ये पल्ले नहीं पड़ रहा बच्चों को। ठीक है 15 क्वेश्चन आ रहे तो 5, 7, 8 ठीक ठाक पल्ले पड़ रहे हैं, बाकी पता ही नहीं लग रहा क्या है। कुल मिलाकर के मेरे भाई कुल मिलाकर के अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि भाई 15-20 क्वेश्चन ये तो जीएस में कोई स्कोर ही नहीं है, पर जब आप करने बैठोगे ना तो ये होने जा रहा है आपके साथ भी। और ये मत मान करके चलना कि अगर वो पेपर मुश्किल आया है ग्रेजुएट लेवल का तो ये आसान, बहुत आसान आ जाएगा जीएस में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीएस उस लेवल की ही पूछी जाएगी। अब आपको ये तय करना है सर फिर जीएस में पढ़ें क्या, जीएस में पढ़े क्या। भाई मैंने एक पॉइंट इसलिए तो लिखा कि जीएस में फिर मुख्यतः किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो जीएस में फिर जो ध्यान है ना आपका, वो मुख्यतः इस बात पर बिल्कुल मत देना कि करंट अफेयर्स के 15-20 प्रश्न आए थे इसलिए इस बार करंट अफेयर्स पढ़ देता हूं पूरा। ऐसा बहुत बच्चे करते हैं और वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते उसमें से, क्योंकि जो पढ़ के जा रहे, बाद वाले तो बच्चे पढ़ के जा रहे थे ना खूब करंट अफेयर्स, नहीं बात बन रही उनकी। ठीक है, तो फिर कैसा आ रहा है ये तो पता चलेगा, 2-3 दिन में आंसर की आने वाली है आपकी, उसमें पता लग जाएगा। एक बार आप भी देख लेना तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। हो सकता है आप बहुत अच्छा अंदाजा लगा लो, या हमें लगेगा तो हम भी बता देंगे भैया यहाँ से पढ़ो। पर फिलहाल मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि 15-20 क्वेश्चन भी है ना, तो ये 15, 17, 18, 20 जो बच्चे करके आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 10 भी ना कर पाओ, ये जरूरी है। तो ऐसा अगर हो गया तो फिर तो आप अलग ही हो गए। देखो मैथ रीजनिंग को सब बराबर कर दे रहे हैं, और जो जीएस है वही फिर तो फर्क क्रिएट कर रही है। कोई 17-18 कर आया, कोई 10 भी नहीं करके आया, तो फिर तो हो गया काम। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, इसलिए तुक्के भी नहीं लगा रहे बच्चे। तो फिर आपको मैं इतनी ही सलाह दूंगा कि बेसिक जीके को अपनी को स्ट्रॉन्ग कर लो, बेसिक जीके को पढ़ लो। बेसिक जीके क्या होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यही बेसिक जीके है, साइंस। ठीक है, तो इस बेसिक जीके को जो 18 क्वेश्चन है जो आपको दिलवा देगी उनको ठीक कर लो। आपके उस पॉलिटी के 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, पर 1-2 क्वेश्चन वहां भी टफ आ रहे हैं, सारे पॉलिटी के नहीं है करने लायक। तो वो थोड़ा सा इस बात पर विशेष गौर करना। बेसिक जीके जो है आपकी, उसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक जीके को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, आगे अगर हम करें कि मॉक टेस्ट कब से शुरू होंगे, इस बात के लिए भी बहुत सारे बच्चों के क्या आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट के लिए हमें बता दीजिए कि हमें कब स्टार्ट करना है। मॉक टेस्ट के लिए मेरे भाई मैं आपको मॉक टेस्ट के लिए बता रहा हूं कि अब ये बंद हो गए थे, लेकिन मैंने एक सलाह आपको देना चाहता हूं कि जब तक आपके आरआरबी एनटीपीसी वाले, जब तक आरआरबी एनटीपीसी वाली आंसर की नहीं आ जाती, वो आंसर की तो सभी बच्चों को देखनी है, जब तक वो नहीं आ जाती तब तक आप ये स्पेशल मॉक देख लेना जो हमने एनटीपीसी के लिए लिए थे। जब आ जाए तब तो नहीं आप देख लेना, तब तो वो पेपर ही देखना सबसे बेहतर रहेगा। स्पेशल मॉक जो बच्चों ने रिव्यू दिए ना हमें कि क्या क्या प्रश्न आ रहे थे, मैं आपको बताऊं कि जब जीएस में 40 क्वेश्चन आएंगे तो 40 क्वेश्चन में बच्चे उन्हीं को बता पाते हैं जो क्वेश्चन आसान होते हैं, और बच्चे 20 क्वेश्चन तक गिनवा पा रहे थे, 22 क्वेश्चन गिनवा पा रहे थे। तो जो 20-22 को गिनवा पा रहे हैं और जो उन्हें याद नहीं है, और हर बच्चा उन्हीं को गिनवा पा रहा है, इसका मतलब करने लायक ही इतना आया होगा पेपर। तो जिन्हें वो गिनवा नहीं पाता वो हमेशा हार्ड होते हैं। ठीक है, तो जब पेपर किसी बच्चा, कोई भी बच्चा अगर पेपर देके आया, ऑनलाइन पेपर मिला नहीं है, अगर वो कम क्वेश्चन गिनवा पा रहा हो किसी सब्जेक्ट के, तो समझ जाओ पेपर हार्ड आया है, क्योंकि आसान ही उसे याद रहते हैं, मुश्किल उसको याद नहीं रहते। ठीक है, तो स्पेशल जो मॉक है ये आपको थोड़ा आइडिया दे देगा कि किस लेवल का पेपर था। ये अभी भी पड़े हुए हैं, हमने एनटीपीसी के जो पहली 2 दिन पेपर हुए थे उनके आधार पर ये स्पेशल मॉक लिए थे। बहुत सारे बच्चों ने बोला बड़ा फायदा हुआ सर इनसे। ठीक है, और वो आपके लिए भी लेंगे। तो अब पहले तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 12th लेवल वाले, अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे हैं, वीकली मॉक टेस्ट इसी संडे हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सुबह 6 बजे से कभी भी दे सकते हो, इसी संडे से शुरू हो रहे हैं। और अब हमारे पास एक आइडिया होगा, वो बड़ा शानदार आइडिया होगा कि भाई कि पेपर में क्या एग्जैक्टली रखना है पिछले पेपर के आधार पर जो अभी एनटीपीसी ने लिया है। तो 12th वालों को तो अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने ग्रेजुएट लेवल का पेपर देख लिया, उससे आपका आसान आना है, तो उस तरह के पेपर को तो जरूर स्ट्रॉन्ग करके जाएं। और अब चूंकि 12th लेवल की बात है, अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात है, ग्रेजुएट लेवल पे हम आ चुके हैं, वो देख चुके हैं, तो मैं इन बच्चों से कहूंगा कि इसको जरूर देखें, क्योंकि ये उसी पेपर पे आधारित रहेगी। इन्हीं टीचर्स ने उन सभी पेपर्स का एनालिसिस भी किया था, मतलब खुद से बच्चों से प्रश्न भी पूछे थे, तो पता लग रहा था कि कैसा पेपर आया है। बहुत गहराई से जांच चुके हैं इन पेपर्स को। तो इन टीचर्स से ये प्रैक्टिस सेट जरूर करें जो आपके 30 जून से शुरू हो रहे हैं, यानी दिन सोमवार से शुरू हो रहे हैं। रीजनिंग 2 बजे होगी, 4 बजे जीके जीएस का 40 क्वेश्चनों का सेट होगा, पूरा सेट। ये रीजनिंग का भी पूरा 30 क्वेश्चन का सेट है, मैथ्स के भी पूरे 30 क्वेश्चन का शाम को 8 बजे से सेट होगा, और
साइंस के, चूंकि ग्रुप डी को भी ध्यान में रख रहे हैं इस सीरीज में, तो ग्रुप डी भी अगर आपका हो तो इस साइंस की सीरीज अलग से भी लगवाइए और शाम को 9 बजे से होगा, क्योंकि एनटीपीसी में इस बार तो साइंस को बहुत विशेष महत्व नहीं दिया, लेकिन पहले हमेशा साइंस का वेटेज ज्यादा रहा है। तो ऐसा ना हो कि भाई पहले तो नहीं आई एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में साइंस ज्यादा, पर ऐसा ना हो इस बार फिर से एनटीपीसी अपने ही पुराने ढर्रे पे आ जाए और इस बार साइंस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाए, तो इसलिए पढ़नी तो पड़ेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 4 सेट आपको ये 4 क्लासेस जरूर अंडर ग्रेजुएट लेवल को लेनी है। 30 जून से ये क्लासेस चलने वाली हैं, टाइमिंग नोट कर लीजिए। और ये पेपर सेट ये बिल्कुल वैसे होंगे, क्योंकि तब तक 30 जून तक हमारी आंसर की भी आ चुकी होगी एनटीपीसी की, और उसके आधार पर जब हम पेपर को बनाएंगे, इन प्रैक्टिस सेट्स को बनाएंगे, तो आपको विशेष फायदा होने वाला है। हम उन पेपर को इन्हीं के दौरान या इन्हीं सीरीज में कर करके ही खत्म कर देंगे, तब आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सीरीज होने वाली है। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आंसर की कब तक, तो इसका मैं जवाब दे ही चुका हूं। मुझे लगता है कि 30 जून से पहले पहले आ जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।